सत्य ज्ञान को प्रयोग में लाकर स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनने की, रूहानी पैगंबर बनने की, कोई ऐसा कर्म नहीं करने की जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी नहीं रोने की, रोना प्रूफ बनाने वाले सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। सत्यता की अथॉरिटी है कि हम सब ओरिजिनल में पवित्र आत्माएं हैं, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सत्यवादी आत्मा हूँ, लेकिन दुनियावी तरीके से नहीं, परंतु परमात्मा अनुसार संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात दैहिक बनना हो। प्रभु की श्रीमत के विपरीत सब कुछ अपवित्रता है। पवित्रता फाउंडेशन है सत्यता का। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ कामजीत बनना पवित्रता की संपूर्ण स्टेज नहीं है। पवित्रता अर्थात सर्व कामना जीत। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी भी। पवित्रता अर्थात सच्चाई सफाई से श्रीमत की धारणा, कोई मनमत परमत नहीं, व्यर्थ नहीं, नकारात्मकता नहीं। पवित्रता अर्थात ऑनेस्ट रहना, अर्थात सदा सर्व प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखना, संकल्प बोल कर्म द्वारा सदा निर्माण का कार्य करना। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप, अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। रूह को देखने का अभ्यास हो, वाणी में महान बनाने वाले बोल, सदा सत्यता मधुरता हो, कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता हो। पवित्रता अर्थात देह को नहीं देखना, देह के बारे नहीं सोचना, देह समझकर नहीं बोलना, देह समझकर कर्म नहीं करना, दैहिक बातें नहीं सुनना। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और इस सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण अर्थात प्रूफ है कि चेहरे और चलन में फिर दिव्यता होगी, अलौकिकता होगी। पवित्रता है तो सत्यता का स्वरूप स्वतः ही होता है और सहज ही होता है। संपूर्ण सत्यवादी दिव्यता संपन्न देवता होते हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन हो जाते हैं तब संपूर्ण सत्यवादी कहलाते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि सत्यता के फाउंडेशन के द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अब अनुभूति कराओ और सत्यवादी भव का वरदान प्राप्त करो। जब बेहद की सेवा में हम सब व्यस्त रहेंगे तो प्रभु कहते हैं कि बेहद की सेवा का विस्तार बहुत है, उसमें बिजी हो जाएंगे तो कोई भी दुनियावी हद का विनाशी आकर्षण हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है, बल्कि बेहद का वैराग स्वतः ही आ जाएगा। इसलिए हमें बेहद की सेवा पर तत्पर रहना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की पुरानी दुनिया की समाप्ति हो, नई दुनिया आनी है, नई में जाने की तैयारी करने का समय है। तो कायदे से सर्व तरफ से जो भी पुरानापन है उससे बुद्धि का योग हटाना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो रावण की जायदाद है, उससे खुद को मुक्त करना है, औरों को भी कराना है। मोह की रगों से तो सब बंधे हुए हैं, समय है निर्बंधन बनने का और सभी को बनाने का। ऐसे में प्रभु समझते रहें कि हमारी मोह की रगें जो हैं वो अब टूट जानी चाहिए। अटैचमेंट की बीमारी से खुद को मुक्त करना है। जो भी दिखाई देता है उसमें से किसी का भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो विनाशी है, परिवर्तनशील है, सब विनाश होना है। अटैचमेंट रखेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, रोते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे। प्रभु की याद में रहकर हमें सब तरह के मुंह से स्वयं को मुक्त करना है। समझ मिली है कि अविनाशी आत्मा जो शरीर को चला रही है वो नहीं मरती है, वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। इसलिए रोल कॉन्शियस होकर रोल से अटैचमेंट नहीं रखनी है, बल्कि सोल कॉन्शियस होकर इस बीमारी से खुद को मुक्त कर औरों को भी मदद करनी है, ताकि मुंह से वे भी मुक्त हो जाएं। समझ देते हैं दुखहर्ता परमात्मा कि पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सार नहीं है, दुर्गति में ले जाएगा। समय है गति सदगति पाने का, मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करने का, नई दुनिया में चलने के लिए क्वालिफाई करने का, माया जीत विकर्मा जीत प्रकृति जीत कर्मातीत बनने का। पुरानी दुनिया की चीज़ों में रुचि रखेंगे तो जो समय प्रमाण करना चाहिए वो नहीं कर सकेंगे।
अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों के खजानों से, खुशी संतुष्टता वरदानों के खजानों से हमें संपन्न बनना है और फिर उन्हें सेवा पर लगाना है। रूहानी मस्ती, रूहानीपन की मस्ती, राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहे, क्योंकि बाप फ़कीर से अमीर बना रहे हैं। हम आत्माएं चरित्र से बिल्कुल फ़कीर हो गई थी, रुद्रमाला में पिरोए जाने लायक बना रहे हैं। जिन्हें निश्चय रहता है कि घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है, वे ही रूहानी नशे और मस्ती में रहते हैं और मस्त कलंदर कहलाते हैं। हम अविनाशी रूहों से सुप्रीम रूह बात कर रहे हैं, तो रूहानी ज्ञान को यथार्थ समझने के लिए देह भान से परे रहकर रूह बन सुप्रीम रूह की हर बात सुननी है और उसको अमल में लाना है। सच्चा ब्राह्मण बन ज्ञान के सागर सुप्रीम रूह से ज्ञान लेकर, ज्ञान को प्रयोग में लाकर परिस्थितियों में, विघ्नों में, पेपर में ज्ञान रत्नों से खेल कर विजय प्राप्त करनी है। मास्टर ज्ञान सागर नॉलेजफुल बनना है। प्रभु के संग में रहकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। उनकी श्रीमत पर चलकर देवता बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पावन बनना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र बन ज्ञान धारण करना है। पतित पावन परमात्मा जो पवित्र बनने की युक्ति बता रहे हैं, उन युक्तियों के प्रमाण चलकर अशरीरी होकर उनकी याद में रहते पापों को भस्म करना है। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है रजोगुनी तमोगुनी की, उस मिलावट को सत्य परमात्मा की याद से ख़त्म करना है। उनकी बताई हुई युक्तियों पर हम चलेंगे तो प्रभु की गारंटी है कि सारी खाद निकल जाएगी, सारे पाप भस्म हो जाएंगे और हम आत्माएं फिर से सच्चा सोना बन जाएंगे। प्राचीन राजयोग जो भगवान सिखाते हैं, उसकी बड़ी महिमा है, जिससे आत्मा हर तरह की गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र बन जाती है। बेहद का संन्यास, सारी पुरानी दुनिया का संन्यास बुद्धि से परमात्मा सिखाते हैं, जिसे सीखकर खत्म होने वाली पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर आत्माएं नई दुनिया में चलने की तैयारी करती हैं। समझ मिली है कि हर आत्मा अपने पाठ के अनुसार शरीर लेकर पाठ बजाती है। पाठ पूरा होते ही दूसरा शरीर लेती है, पिछला सब भूल जाती है। इसलिए रोने की ज़रूरत नहीं है, रोने से वापस नहीं आएगी। इसलिए मोह की रग निकल जानी चाहिए। विनाश में सभी सोल्स पुराने शरीर और शरीर के रोल से मुक्त होकर घर जाएंगे। इसलिए सत्य की समझ से हमें निर्भय बनना है, नष्ट मोहा बनना है, रुद्रमाला में पिरोने लायक बनने की रूहानी मस्ती में रहना है, वापस घर और नई दुनिया में आने के लायक बनने का ऊना रखना है। दिव्य दृष्टि से देह का भान नहीं रहता है। कौड़ी देकर हीरे मोती मिलते हैं प्रभु से, तो हमें स्वयं को उससे कभी भी वंचित नहीं करना है। सत्य बाप को छोड़कर उल्टे मार्ग पर चलकर सत्य बाप की निंदा नहीं करानी है। कौड़ी से हीरा बनाने वाले सत्य परमात्मा को ठिक्कर भीतर में ठोक कर सर्वव्यापी कहने वाले आत्माओं को सत्य से परिचित कराना है, ताकि उनसे और अपकार न हो। तमोप्रधान बन गई आत्माओं को फिर से सतोप्रधान बनाने बाप आए हैं, तो उनकी श्रीमत प्रमाण चलने का पूरा अटेंशन रखना है। वर्थ नॉट अ पेनी से हमें वर्थ पाउंड बनना है। समझ मिली है कि संपूर्ण निर्विकारी हम सब थे, अब फिर से हमको बनना है। जितना हम ज्ञान को धारण करेंगे, अर्थात जितना ज्ञान रत्नों को हम यूज़ करेंगे, उतना ज्ञान की ताकत हमें भरती जाएगी और वो हमें चुंबक बना देगी। आत्माओं का फिर ज्ञान प्रति और परमात्मा प्रति आकर्षण होगा। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जाने के लिए सीट स्व पुरुषार्थ से खुद ही बुक करनी है। पुरुषार्थ गुप्त है, लेकिन रिजल्ट ओपन में आएगा। विक्रम किए होंगे तो उनका साक्षात्कार कराकर सजा दी जाएगी। श्रीमत प्रमाण चलने में ही आत्मा का कल्याण है। श्रीमत सजाओं से बचने की, पाप भस्म करने की एकमात्र विधि है। शूटिंग चल रही है, समझ से पाठ बजाकर अपनी फिल्म बनाने की समझ दे रहे हैं डायरेक्टर परमपिता परमात्मा। रचता रचना का ज्ञान बुद्धि में रखकर अनादि आदि विशेषताओं की धारणा से पाठ बजाना है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनने से देह अभिमान खत्म होता है। पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। एक्यूरेट याद से ही हम सब पावन बनते हैं, लेकिन मनुष्य से देवता,
बनाने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते हैं कि अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना चाहिए ताकि पावन बने। ऐसी याद की कमी उन्हें दिखाई देती है, इसलिए समझ देते हैं कि अशरीरी आत्मा हूँ के रियलाइजेशन से निराकार परमात्मा संग योग लगाने से योग अग्नि का रूप लेता है और फिर जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर पावन बनाता है। तो विधि पूर्वक याद और एक्यूरेट पुरुषार्थ से राजधानी में इज्जत से आने का समय और मर्तबा अपने लिए खुद ही फिक्स करना है। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा परम शिक्षक परम सद्गुरु कहते हैं, अटेंशन प्लीज, क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हम स्वयं को सजाओं से मुक्त करके उच्च मर्तबा ले सकते हैं। ओम शांति।